हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्ग में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी का कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है, कह रहा है रिक और हन्ना के बीच 78 रुपया को 1:2 के अनुपात में बांटा गया। हन्ना को कितनी राशि प्राप्त हुई? देखिए कह रहा है रिक और हन्ना। देखिए यहाँ आर से रिक मान लिए, एच से हन्ना हो गया। तो रिक और हन्ना के बीच में 1:2 के बीच में बांटा गया, यानी इसको एक हिस्सा तो इसको 2 हिस्सा मिलेगा और बांटा गया है 78 रुपया को। तो देखिए दोनों को मिला देने पर कितना हुआ? अनुपात में 3, लेकिन दोनों के बीच में बांटा गया 78 रुपया। तो 3 बराबर 78, तो अनुपात 1 बराबर निकालेंगे। अनुपात 1 बराबर कितना होगा? तो 3 से काट देंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 छक 18, यानी 26 बार में कट गया, यानी 1 बराबर 26 रुपया हो गया। तो कह रहा है हन्ना को कितना मिला? तो हन्ना को अनुपात में 2 मिला है। हन्ना को अनुपात में 2 मिला। देखिए अनुपात 1 बराबर 26, तो 2 बराबर 2 गुने 26 हो जाएगा, यानी 52 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक कारखाने में 60 श्रमिक 7 दिन में 120 मीटर कपड़ा सिल सकते हैं। तो कह रहा है कि 70 श्रमिकों द्वारा 5 दिनों में कितने लंबे कपड़े सिले जाएंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है एम डी एच बट्टा में डब्लू, ये फॉर्मूला होता है। एम क्या होता है? मैन आदमी की संख्या, डे से दिन हो गया, एच से आवर यानी घंटा हो गया, और डब्ल्यू से वर्क यानी वर्क जो होगा, जो काम किया जाएगा वो नीचे लिखाएगा। इसी फॉर्मूला पर हम लोग बनाएंगे। देखिए एम डी एच बटा डब्ल्यू याद रखना। तो कह रहा है कि 60 श्रमिक यानी 60 आदमी जो है 7 दिन में, 7 दिन हो गया, 120 मीटर कपड़ा सिल सकता है, यानी कपड़ा की मात्रा हुआ 120 मीटर, वह काम हो गया, तो बट्टा में 120 लिखाएगा, नीचे के एक काम हो गया, बराबर 70 श्रमिक 5 दिन में कितना लंबा सिएगा कपड़ा। तो यहाँ कह दिया 70 श्रमिक है, 5 दिन है, कितना सिएगा? x मीटर सिएगा। x का मान निकाल देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 1 0 हो गया। इसलिए x है, x बराबर कितना हुआ? 20 में 5 में गुना कर देंगे, 100 हो जाएगा मीटर, यानी वह 100 मीटर कपड़ा सिएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा यदि एक बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 23.2 सेंटीमीटर है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुभुज है तो बहुभुज का परिमाप होता है एक भुजा की लंबाई में भुजा की संख्या से गुना कर देंगे, परिमाप निकल जाएगा। तो हमको यहाँ कह रहा है बहुभुज की भुजा की संख्या, यानी भुजा की संख्या कहेगा तो क्या करेंगे? परिमाप में भागा कर देंगे, कितना? एक भुजा की लंबाई से, यानी भुजा की माप है ना, भुजा की माप से भागा कर देंगे, है ना। तो देखिए परिमाप दिया है 23.2 सेंटीमीटर दिया है, और क्या दिया है? भुजा की लंबाई दी है 2.9 सेंटीमीटर, यानी 2.9 सेंटीमीटर। तो देखिए दशमलव इसमें भी एक अंक के बाद, दशमलव इसमें भी एक अंक के बाद कट जाएगा, है ना। भागा करेंगे कितना बार में कटेगा? तो देखिए 9 है इकाई अंक, अब यहाँ 2 है, तो कितना से हम 9 में गुना करेंगे? इकाई 2 आ जाएगा, तो 9 × 72, यानी लगभग 8 बार में, यानी 9 × 72 8 बार में पूरा कट गया, यानी भुजा की संख्या कितना हुआ? 8 आंसर होगा, यानी उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी। अर्जुन रेड्डी बद्री के 2 गुना अच्छा कारीगर है, वे दोनों मिलकर 14 दिनों में काम खत्म करते हैं।
अर्जुन और बद्री को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि अर्जुन जो है और दिया है बद्री, ए फॉर अर्जुन और बी फॉर बद्री लिख ले। कह रहा है कि अर्जुन जो है बद्री के 2 गुना अच्छा कारीगर है, यानी अर्जुन जो है 2 गुना क्षमता इसका है बद्री से, यानी कार्य क्षमता यहाँ हो गया, लिखा है कि अर्जुन का क्षमता है बद्री से 2 गुना है। तो दोनों का समय जो होगा, समय कितना होगा, तो 1:2 हो जाएगा, क्योंकि क्षमता का उल्टा होता है समय, और जिसकी क्षमता ज्यादा होगा वह कम समय लेगा और जिसकी क्षमता कम होगा वह ज्यादा समय लेगा। तो देखिए, ए का क्षमता ज्यादा तो कम समय, इसका क्षमता कम तो ज्यादा समय। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर 14 दिन में काम को समाप्त करता है। तो देखिए, दोनों मिलकर 14 दिन, तो देखिए ए करता है 1 दिन में और बी करता है 2 दिन में, तो दोनों मिल जाएगा तो कितना समय लेगा, 1 गुने 2 करेंगे तब 2 बट्टा 1 + 2 करेंगे तब 3, यानी 1 गुने बी बटा ए + बी होता है। लेकिन दोनों मिलकर दिया यहाँ 14 दिन दिया, तो 14 लिख लेंगे, 14 दिन है, ठीक है। काट देंगे, 2 से कटेगा 7 बार में, इसलिए 1 बराबर कितना हो गया, तो हो गया 7 तिया 21 दिन, यानी अनुपात 1 बराबर हुआ 21 दिन। तो कहा है कि अर्जुन और बद्री जो है स्वतंत्र रूप से अलग अलग काम करेगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए, अर्जुन करता तो अर्जुन तो अनुपात में 1 है, तो कितना समय लेता है, 21 दिन, ठीक है। और बद्री ले रहा है अनुपात में 2 दिन, तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 दिन। आंसर हो जाएगा 21 से 42। देखेंगे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा कि निम्नलिखित पाई आरेख कंपनी XYZ द्वारा बिक्री की गई स्पोर्ट्स किट्स की जानकारी दर्शाता है। वर्ष 2016 की कुल आय कार्य का जाए सकड़ा 1000 लाख 10 लाख 36,82,000 डॉलर थी। तो कह रहा है कि 2016 में फुटबॉल किट्स में कितनी आय डॉलर में हुई। देखिए, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है ना, तो इसी के सहारे हमको बनाना है। तो देख रहे, फुटबॉल में पूछ रहा कि फुटबॉल में कितना डॉलर हुआ किट्स में। तो देखिए, फुटबॉल में देख रहे हैं तो 25% लिखा, फुटबॉल में 25% है, और सभी के मान को जोड़ेंगे तो 100 होता प्रतिशत में। तो कह रहा है कि फुटबॉल में कितना हुआ। तो देखिए, तो 25% का वैल्यू निकाल देंगे तो 36, 82, 3 गो 0 है, इतना डॉलर है, तो 25%, 25/100, इसको हल कर देंगे तो 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया। अब इतना में हम 25 से गुना कर देंगे, वही फुटबॉल में आंसर हो जाएगा। तो देखिए, गुना करेंगे, 1 0 तो 1 0 आ जाएगा, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5 हुआ, 25 8 200, तो 205 हो गया, तो हासिल हो गया 20, 25 6 150, तो 150 में 20 जोड़ेंगे तो 70, यानी 0 हासिल हो गया 17, और 25 किया 75, 75 और 17 जोड़ेंगे तो 75 और 15 हो जाएगा 90, और 2 हो गया 92, यानी इतना डॉलर आंसर हो जाएगा फुटबॉल किट्स में। और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में 92 0 500 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा कि 2665 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 3% का ब्याज की दर से 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है, तो दूसरे भाग की राशि ज्ञात करें। देखिए, ये प्रश्न है साधारण ब्याज का, लेकिन हम लोग इसको शॉर्टकट विधि में अनुपात एवं समानुपात की तरह बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए एक चीज हम जानेंगे कि समय गुने दर, समय गुने दर प्रतिशत को हम लोग बोलते हैं ब्याज प्रतिशत, ठीक है, ब्याज प्रतिशत होगा।
यानी समय में दर से गुना कर देंगे तो हमको ब्याज प्रतिशत मिल जाएगा। और कह रहा कि किसी धन को, यानी यहाँ धन दिया 2665 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, अलग अलग दर है, अलग अलग समय है, तो कह रहा है कि लास्ट में जाए दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो इस तरह बनाएंगे। देखिए पहला भाग मान लेंगे और दूसरा भाग मान लेंगे, ठीक है ना। तो पहला भाग में कहा कि 3% की दर से 3% की दर से 8 वर्ष के लिए, ठीक है ना। और दूसरा में क्या कहा है कि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इसका ब्याज प्रतिशत जो हो जाएगा, देखिए 8 तिया 24% इसका हो जाएगा, है ना। 24% हो गया इसका ब्याज। अब इसका कितना हुआ 15% हो गया, है ना। तो 24% हो गया, इसका 15% है, तो प्रतिशत कट गया। 5 तिया 15, ये 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 से काटेंगे 3 8 24, यानी पहला भाग का ब्याज जो है 8 अनुपात में है और दूसरा भाग का अनुपात 5 है। तो जो धन का बंटवारा होगा, जिसको ज्यादा ब्याज दर होगा उसमें कम धन जाएगा और जिसमें कम होगा उसमें ज्यादा। तो जो मूलधन जो होगा बंटवारा वह 5 अनुपात 8 के अनुपात में होगा। देखिए इसको 5 हिस्सा मिलेगा, इसको 8 हिस्सा मिलेगा, तो दोनों कितना हो गया 13 हिस्सा हो गया, लेकिन बांटना है 2665 को। देखिए 13 दूनी 26, 0 13 5 65, यानी अनुपात 1 बराबर 205 रुपया हो गया। तो दूसरा भाग निकालना है कि दूसरा मूलधन कितना हुआ, तो दूसरा मूलधन 8 है, तो 8 बराबर कितना होगा, तो 205 में 8 से गुना कर देंगे, 8 पचे 40, 8 दूनी 16, यानी 1640 रुपया आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 2 भाई किराने की दुकान 1 और दुकान 2 चलाते हैं। महीने के अंत तक वे अर्जित धन इकट्ठा करते हैं और घरेलू खर्च के लिए एक दूसरे में बांट लेते हैं। दुकान 2 से अर्जित धन का 90% मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च हो जाता है और दुकान 1 से अर्जित धन का 60% किराए का भुगतान करने और व्यवसाय की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में खर्च हो जाता है। यदि उन्हें एक माह में 2 लाख रुपया, दुकान 1 से 1.5 लाख और दुकान 2 से 50,000 की आय होती है, तो अन्य अप्रत्याशित खर्चों के लिए वे कितना धन शेष रखते हैं। देखिए ये जो डाटा था पहले हम लोग पढ़ लिए थे, उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। दुकान 2 है, दुकान नंबर 1 हो गया ये, ठीक है, और दुकान नंबर 2 लिख देते हैं। 2 दुकान है, 1 और 2। तो कह रहा है दुकान 1 में कितना आय होता है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख लिख लेते हैं। इतना रुपया हो गया दुकान 1 से। और दुकान 20 से यानी दुकान 2 से कितना हुआ है 50,000, ठीक है, इतना हुआ है। तो कह रहा है कि दुकान 2 में 90% खर्चा हो गया, तो दुकान 2 में खर्च यहाँ लिख लेंगे, खर्च कितना हुआ है। तो दुकान 2 में कहा कि खर्च जो है 90% हुआ है, ठीक है। और दुकान 1 में खर्च कितना हुआ है 60% हुआ है, यानी ए में 60% खर्च हुआ है और 2 में 90% खर्च हुआ है। तो कह रहा है तो अन्य अप्रत्याशित खर्चों के लिए वे कितना धन शेष रखते हैं, शेष निकालना है। तो कुल धन तो हमको 100 होता है, तो शेष निकालना है। तो देखिए 1 में देखेंगे तो 60% खर्चा हो गया, तो शेष कितना बचा 40%, तो इसका 40% निकाल लेंगे। 40% बट्टा 100, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हुआ 15 चौके 60 और 1 2 3 जीरो, इतना रुपया जो है 5,000 17,000 10,000, यानी 60,000 रुपया दुकान 1 से बचत किया। और दुकान 2 से देखेंगे इसमें 50,000 रुपया था आय, लेकिन 90% तो खर्चा कर दिया, तो बचत कितना क्या 10%, इसका 10% लिख लेंगे बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, इसमें बचत हुआ 5,000 रुपया। तो कुल बचत कितना हुआ
तो कुल बचत जो हुआ, कुल बचत कितना किया अन्य खर्चा के लिए, तो 60,000 और 5,000 कितना हुआ 65,000 रुपया बचत किया। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा कि एस और आर मिलकर किसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले ही ये छोड़कर चला गया और इस वजह से कार्य पूरा होने में कुल 51 दिनों का समय लगा। एस ने कितने दिनों में कार्य को पूरा किया होता? देखिए एस है और आर है, दोनों मिलता है तब काम जो होता है 42 दिन में होता है। ठीक है, अब कह रहा है एस जो है 12 दिन पहले ही कार्य छोड़ के चला गया। एस जो है 12 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया, तो एस और आर जो है यहाँ करेगा 51 दिन में काम पूरा होता है, तो 51 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 39 दिन तक दोनों किया, एस और आर दोनों 39/42 भाग काम हुआ। ठीक है, एस छोड़कर चला गया तो आर तो बचा होगा, तो आर 12 दिन और किया होगा क्योंकि काम बोला है 51 दिन में समाप्त होगा, तो यह 30 दिन में कर लेगा तो पूरा काम हो गया। एक हल कर देंगे, काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे 13 बार में और 3 से काटेंगे तो 14 बार में होगा। तो 12/t बराबर 1 माइनस 13/14 इधर जाकर माइनस होगा तो कितना बचेगा 1/14 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए t बराबर कितना हो गया, तो t बराबर हो गया 14 गुने 12 कर देंगे, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा और 14 इकाई 14 और 2 16। 168 दिन में कौन करेगा? t माने है r को, है ना, r करेगा 168 दिन में। हमको कहा कि एस अकेला कितने दिनों में करेगा, तो एस का मान निकालना है, एस कितना दिनों में करेगा, तो हो जाएगा 168 गुना दोनों मिलकर करता है 42, तो 42 बट्टा 168 में से 42 घटा देंगे, 168 माइनस 42 दिन में करेगा, कितना हो जाएगा 168 गुने 42 बट्टा घटा लेंगे 8 में से 2 गया 6। ठीक है, ये कितना 16 में से 4 गया 12, यानी इतना बार में करेगा। तो इसको काट देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 21 हुआ, इसको 2 से काटेंगे तो 6 हुआ और 3 हुआ, 7 तिया 21, 7 9 63, है ना। 3 से काटेंगे तो 3 बार में और इसको 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 6 18, यानी कितना हुआ 56 दिन आंसर हो जाएगा। यानी एस जो है अकेले उस काम को 56 दिन में कर लेगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा एक लंबे वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 3√23 और 16 सेंटीमीटर है। पाई का मान लगभग 22/7 मानते हुए उक्त शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक शंकु दिया हुआ, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। शंकु इस तरह का होता है, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला है, ये शंकु हो गया मेरा। कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई 3√23 है ना। शंकु की ऊंचाई ये होता है ना। यह इसके बारे में कहा कि 3√23 है, ठीक है। और कहा कि तिरछी ऊंचाई 16 है, ये होता है तिरछी ऊंचाई, ये 16 है। इसको एल से सूचित करता है, इसको एच से सूचित करता है, ठीक है। यानी एच बराबर 3√23 है और एल बराबर दिया हुआ 16 है, सेंटीमीटर में है सभी मात्रक। तो कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। तो सभी मान हमको पता है ना ना। पाई आर एल होता है, हमको एल मालूम है, एच मालूम है, तो एच तो इसमें है नहीं, आर है, तो आर हमको निकालना है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा √एल² यानी
16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 गुना √23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 ही हो जाएगा। इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 256 हुआ माइनस 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 19 20 207 होगा। तो 56 में से 207 जाएगा तो हो गया √49 यानी 7। यानी त्रिज्या हमको निकल गया 7, त्रिज्या निकल गया 7। अब पाई आर एल बिठा देंगे तो पाई के मान 22/7 आर के मान आ गया है 7 गुना एल तिरछी चाहिए 16 तो यहाँ 16 लिख लेंगे। 7 7 कट गया, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा कि लोगों के एक समूह में 10 ने आम, 15 ने अमरूद और 20 ने अनानास खरीदे। 2 व्यक्तियों ने सभी 3 और 6 व्यक्तियों ने इनमें से कम 2 फल खरीदे, तो कितने व्यक्तियों ने केवल 1 फल खरीदा। देखिए हम लोग डायग्राम पहले बना लिए। कह रहा है कि आम जो खरीदने वालों की संख्या 10 है और अमरूद वाले 15 है और अनानास वाले 20 है और उनमें से 2 गो ऐसा है जो तीनों फल खरीदा होगा, यानी आम भी, अमरूद भी और अनानास भी। और कहा है कि इसमें से 6 व्यक्ति ऐसा है जो कम से कम 2 गो फल खरीदा है ना, नहीं कम से कम 2 खरीदा है। तो अमरूद और अनानास में मान लीजिए कि 2 गो खरीदा होगा। तो कहा है कि केवल 1 फल वाला की संख्या कितना है, यानी केवल 1 फल वाले के मतलब हुआ कि केवल आम या केवल अमरूद या केवल अनानास, है ना, इसकी संख्या निकाला। तो देखिए आम, अमरूद और अनानास वाले कितना हुआ, तो तीनों वाले हो गए 10 + 15 + 20 हो गया। यह बतलाएगा तीनों वाला। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तीनों वाला तो निकल गया, अब तीनों फल वाला और 2 गो फल वाला घटा देंगे तो हमको 1 वाला फल निकल जाएगा। 2 गो वाला है 6 गो और तीनों वाला है 2 गो, तो घटा देंगे। 10 15 20 जोड़ देंगे 45 माइनस 6 2 8 हो गया, तो कितना हुआ 15 से 8 गया 7 3, यानी 37 व्यक्ति ऐसा जो है केवल 1 फल खरीदा है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है श्री एक्स और श्री वाई ने क्रमशः 35,000 रुपया और 50,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया और एक्स सक्रिय साझेदार होने के नाते प्रति माह 500 रुपया प्राप्त करता है तथा वर्ष के अंत में हुए कुल लाभ को आपस में बराबर बांट लेते हैं। एक्स तथा वाई द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए 2 व्यक्ति है, श्री एक्स है और श्री वाई है, 2 व्यक्ति है। एक्स जो कह रहा है कि 35,000 पूंजी लगाया, एक्स जो है 35,000 रुपया लगाया और वाई जो है 50,000 रुपया पूंजी लगाया। इसको लिख लेंगे 50,000, है ना, और दोनों 1 वर्ष के लिए लगाया तो गुना 1 कर देंगे। और पूंजी उस समय के गुणनफल में जो होता है धन बंटता है, तो इस अनुपात में धन बंटेगा। तो देखिए 3 0 से 3 0 यहाँ काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 7 35 और यहाँ से काटेंगे तो 5 दही 50, यानी 7:10 हुआ। 7:10 में धन बंटता, लेकिन कहा है कि 500 रुपया प्रति माह जो लेता है एक्स लेता है। तो देखिए एक्स जो है 12 महीना का 1 वर्ष होता है, तो 12 गुने 500 यानी 12 25 60, 6,000 रुपया जो है एक्स ले लिया। अब एक्स ले लिया, जो धन बचा उसको बांटना है बराबर बराबर। तो देखिए इसको तो मिलता 7, इसको मिला है 10, तो अंतर कितना हुआ है, तो अंतर 3 का है। तो देखिए बांटना है बराबर बराबर, है ना, तो अनुपात बराबर रहेगा तब न बराबर बटेगा। तो 7 है 10 है, तो ये 3 अधिक है, तो वही 6,000 रुपया ज्यादा लिया। तो देखिए
अनुपात 3 बराबर 6000, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो गया 2000 रुपया। कह रहा है कि x और y द्वारा कुल अर्जित लाभ ज्ञात करें, यानी x और y द्वारा कुल लाभ कितना हुआ। देखिए x और y के देखेंगे 7 और 10 17 हो गया, तो 1 बराबर 2000, तो 17 बराबर 34,000 रुपया हो गया। और देखिए x तो 6000 रुपये और लिया है, तो 6000 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, तो आंसर हो जाएगा मेरा 34 6 40,000 रुपया। आंसर ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। आज के क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। तो यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, वो आगे शेयर भी कर देंगे ताकि अन्य बच्चे लाभान्वित होंगे।